डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो को डिराइव करने और उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अभी तक आपने ये देखा कि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। और ये कंडीशन कब थी? जब आपने पढ़ा कि आप गैस का जो गिवन मैस है और जो उसका प्रेशर है वो क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। यानी अगर ये दो पैरामीटर्स अगर आपके कांस्टेंट हैं, ये दोनों जो मैंने सर्कल किए हैं, तब आपके पास v प्रोपोर्शनल है t के। इट मीन्स कि आपको ये बता रहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। बट हमारे पास चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिव भी बताता है कि कितनी मिकदार में। अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, आप टेम्परेचर को 1 डिग्री कम करेंगे तो वॉल्यूम कितना कम होगा, ये उसकी क्वांटिटी भी बताता है। तो हमारे पास चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है, इसको अंडरलाइन करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या है, तो वो ये आपको दी गई है। क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। अब ये क्या बात बताई गई है, इसको हम देखते हैं। इस डेफिनेशन को हम कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज कि हमारे पास ये एक बीकर मौजूद है या एक कंटेनर मौजूद है जिसके अंदर हमने इसको मैं रेस करती हूँ। सपोज ये हमारा कंटेनर है और इसमें जो है ऊपर पिस्टन भी मौजूद है और इसमें हमने यहाँ पर कोई गैस फिल की हुई है। सपोज कि इसका टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और जो आपने गैस फिल की हुई है वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है दैट इज 546। ये एक सपोज्ड वैल्यू है, ये हमने फर्ज किया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इस गैस ने 546 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया है। अब ये हम इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने लगे जो हमने पढ़ी है। अब अगर आप फर्ज करें ये टेम्परेचर 0 डिग्री था, आप इस टेम्परेचर में ये बात हो रही है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब अगर आप इस टेम्परेचर में 1 डिग्री का इजाफा करते हैं, इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये बता रही है कि अगर आपने किसी भी गैस के टेम्परेचर में फर्ज कर लें 1 डिग्री राइज यानी 1 डिग्री इजाफा किया है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसमें जो इंक्रीज आएगा वो क्या होगा, जो इसका ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, इसको आप वी नॉट कह सकते हैं, इस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 के हिसाब से वॉल्यूम में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। और अगर आप इस टेम्परेचर को सपोज 1 डिग्री लेस करते हैं, 1 डिग्री आपने इस साइड पे -1 ले गए, यानी आप जीरो से पीछे की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, कितना, 1 डिग्री अगर आप डिक्रीज करते हैं। अब इसको देखें, ये मैं ग्रीन कलर से अब हाईलाइट करती हूँ कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर 1 डिग्री कम करने से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी कम होगा। कितना कम होगा, अगेन 1/273 ऑफ व्हाट, ऑफ दिस ओरिजिनल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास गैस का जितना भी वॉल्यूम था, ओरिजिनल वॉल्यूम, अगर आप टेम्परेचर में 1 डिग्री इजाफा कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम जो उसका 0 डिग्री पर है, उस वॉल्यूम का 1/273 ही इजाफा होगा। और अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम, लेकिन कितना होगा, उस ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 फैक्टर के हिसाब से वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। इस चीज को हम डिराइव भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट करती हूँ। ये मैंने आपके सामने इसका एक्सप्रेशन लिखा है और इसकी हेल्प से आप इस डेफिनेशन को फर्दर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वही जो मैंने वहाँ ड्रॉ किया था कि आपके पास गैस का जो टेम्परेचर इनिशियल है दैट इज सॉरी, जिसका टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पर जो इसका वॉल्यूम है जो हमने लेट किया है, सपोज किया है, दैट इज 546 क्यूबिक सेंटीमीटर।
और ये जो वॉल्यूम है इसको हमने शो किया है वी नॉट से। वी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है गैस का वो वॉल्यूम जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब अगर आप इसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग लेकर आते हैं, सपोज आप इसका टेम्परेचर टी जीरो की बजाय किसी और टेम्परेचर पे लेकर आ रहे हैं और हम उस टेम्परेचर को सपोज कर लेते हैं उसकी वैल्यू है स्मॉल टी। वो टेम्परेचर आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 100 कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि वो जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस इन सेल्सियस है, वो कोई भी आपका टेम्परेचर हो सकता है, आपने उसको लेट कर लिया। यानी आपको टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री की आपने बात की। आपका टी हो सकता है कि अब आप टी को बढ़ा दो या कम कर दो, उसकी वैल्यू कोई भी हो जाए टी। उस टी पे जो गैस का वॉल्यूम है वो कितना होगा, उसके लिए हम क्या करने लगे हैं, एक एक्सप्रेशन यहाँ से डिराइव करेंगे। किस पे बेस कर है, जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव, उसी में वो दिया गया है, वहीं से हम इसको डिराइव करने लगे हैं। अब इसको देखें, वी नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको ये दिया गया है। टी आपके पास क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे आप गैस का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि ये वाला। और वी टी क्या है, जो भी आपने टेम्परेचर में चेंजिंग की है, आपने हो सकता है 0 डिग्री से आप उसको 1 डिग्री पे लाए हैं, 100 पे लाए हैं, किसी भी टेम्परेचर पे लाए हैं, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया वी टी, वो आपने निकालना है। और ये आपको कहाँ से पता लग रहा है, चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से ही पता लग रहा है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसमें जो भी वॉल्यूम में तब्दीली आएगी वो क्या होगी, कि उसके ओरिजिनल वॉल्यूम में किस क्या इजाफा होगा, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम में आप ऐड करेंगे उसके वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम 1/2/1/273 का आपने फैक्टर पढ़ा था कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। टी का रिप्रेजेंट कर रहा है उस टेम्परेचर को जो आपने तब्दीली की है, चाहे आपने इजाफा किया है या फिर डिक्रीज किया है। तब्दीली क्या होगी, 1/273 का फैक्टर होगा, किसके हिसाब से, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से। ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 जो है वो उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। और वो वैल्यू आपका यहाँ पर जो भी आंसर आएगा, आप उसको वी नॉट में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, गिवन टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये आप किसके साथ कर रहे हैं, आप इसमें टेम्परेचर की वैल्यूज किस में ले रहे हैं, सेल्सियस स्केल में ले रहे हैं। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे 546 हमने सपोज कर लिया। अब मैंने फर्ज किया कि मैंने जो इसमें इजाफा किया है वो किया है 1 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ मैंने यूनिट्स मेंशन नहीं किए हुए, आप अपनी बुक्स में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस। फर्ज करें कि मैंने यहाँ इजाफा किया है 1 डिग्री सेल्सियस का, तो मेरे पास वॉल्यूम वी टी कितना होगा, ये मैं कैसे निकालूंगी, मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालूंगी। किस तरह से आप लिखेंगे, आप वैल्यूज को यहाँ पर सबसे, ये मैं यहाँ से कुछ रेज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये देखें, अच्छा मैं यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप जो था वो स्किप हो गया। जब आपके पास यहाँ वी नॉट आ जाता है तो वी नॉट आप यहाँ से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी नॉट बाहर जा चुका है, T/273। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है जिसको आप यूज करेंगे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। ये टी आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, अपनी गिवन गैस का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, वी नॉट के उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। अब हम इसको निकाल के देखते हैं। आपके पास यहाँ पर फर्ज कर लें कि टेम्परेचर में आपने इजाफा किया 1 डिग्री का, ठीक है। तो ये टी की वैल्यू आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर आप 1 लिखेंगे। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देखिए, यहाँ लिखिए 1 इसकी जगह पर, और आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड करोगे, और यहाँ इस पूरे का जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, वी नॉट से। वी नॉट आपके पास क्या है, 546 है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वी टी का आंसर आता है 548। इसका मतलब है कि आपको क्या पता लगा, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ने ये बताया आपको कि जब आपके पास गैस में अगर आपने 1 डिग्री का उसके टेम्परेचर में इजाफा किया है, तो जो उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो कितने फैक्टर के हिसाब से आ रहा है, 1/273 फैक्टर के हिसाब से आ रहा है। अगर आप इसी चेंज को टूवर्ड्स फॉल इन टेम्परेचर बात करें, -1 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस में आप क्या करोगे, आप इस टेम्परेचर की जगह पे अब क्या सब्सिट्यूट करोगे, -1। ये भी आप अपनी नोटबुक्स पे करके देखिए।
आपके पास अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t की जगह पे -1, अब आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे 1/273 को, कि आपके पास 0.003 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 0.003, जो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 546 से, तो आपका आंसर आ जाता है 544। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये बात सामने आ रही है कि हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम इस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की हेल्प से ये बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो आपका 0 डिग्री है, अगर आप उसको कितना चेंज करें, कितने डिग्री चेंज करें, तो आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्ज करें कि हम यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच गए 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपसे अगर कहा जाए कि आप इस 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वी टी की वैल्यू निकालें, आप किस तरह निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट आपका कितना है 546 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस टी की वैल्यू कितनी है आपके पास 273 है, ये मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है, जिस टेम्परेचर पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 273। अब आपके पास क्या होगा, ये आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ प्लस मिस्टेकनली डाल दी है, यहाँ प्लस नहीं आना। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यानी इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। 2 को जब आप 546 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है 1092। अच्छा, अब अगर आप इधर टेम्परेचर, अगर आप अपने बुक पे टेबल को देखें, टेबल 3.1, तो वहां डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज के लिए वी टी की वैल्यूज दी गई हैं। अगर आप इस टेम्परेचर को कम करते जाएं, कम करते करते सपोज आप ये ले आते हैं 273 पे, ठीक है, और 273 पे अगर आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करके देखें तो अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 273, ठीक है, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, ओवरऑल ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब ये टर्म 0 हो जाएगी, आप इसको 546 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये जो चीज आई है हमारे पास, ये कहलाती है एब्सोल्यूट जीरो। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि एब्सोल्यूट जीरो को डिराइव करने से पहले, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम कंसीडर करेंगे इसकी क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन को। ये आप उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को ये देखें, ये चीज आपके पास है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपकी दी गई गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये वो टेम्परेचर था -273, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, आपने इतना डिक्रीज किया कि आपके पास गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये टेम्परेचर आपके पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट 0 कहलाता है। लेकिन अभी ये नामुकम्मल बात है, इसमें अगर एक और पॉइंट भी है उसको भी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। हाइपोथेटिकल मींस ये एक सपोज्ड वैल्यू है। आप इसको खुद सोचें कि अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। पहली बात तो ये कि अगर कोई चीज मैटर है तो वो स्पेस, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसका वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि आप 2 - 273, ये क्या है, बहुत कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, बहुत लो वैल्यू है। आपने पढ़ा कि टेम्परेचर जब आप कम करते जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं, उनका जब आप टेम्परेचर कम करते हैं वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होने पे मॉलिक्यूल्स क्या आते जाते हैं, करीब आते जाते हैं। जब आप इस टेम्परेचर से नीचे लेके जाते हैं तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, वो वॉल्यूम जरूर रखते हैं लेकिन मॉलिक जो आपकी गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। मॉलिक्यूल्स इतने करीब आ जाते हैं कि अब उनके दरमियान इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होने लग जाती है। जब मॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी तो फिर वो गैस की बजाय किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, लिक्विड की। मजीद अगर आप उसका टेम्परेचर कम कर दें, मॉलिक्यूल्स मजीद करीब आ जाएंगे और वो लिक्विफाई से कहाँ चला जाएगा, सॉलिडिफाई वो चीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, क्योंकि इस टेम्परेचर पे गैस जो है उसका वॉल्यूम 0 नहीं होता, गैस गैस की फॉर्म में रहती नहीं बल्कि वो लिक्विफाई या फिर सॉलिडिफाई हो जाती है। तो ये चीज तो आपकी हो गई कि आपके पास -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है।
लेकिन अभी यहाँ पर एक और चीज़ भी है, वो चीज़ क्या है? आपने कहा था कि चार्ल्स लॉ जो है, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी कि चार्ल्स लॉ में आपके पास जो रेशो है, V1 ओवर T1, जो भी आपकी VT की रेशो V1 V ओवर T की रेशो आ रही है, आपने पढ़ा था कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू K होती है। अब अगर आप यहाँ पर कोई से 2 टेम्परेचर्स ले लें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ से कुछ रेज़ कर देती हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बन जाए। यहाँ हम लिखते हैं, ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कि आप कोई जो आपके टेबल में वैल्यूज़ दी गई हैं, आप वॉल्यूम की कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको ले लीजिए। सपोज़ हम 10 डिग्री सेल्सियस को देखते हैं। टेबल में देखिए, टेबल 3.1 में कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपके पास वॉल्यूम था 566 और आपके पास T2, आप कोई और टेम्परेचर ले लीजिए, आपने सपोज 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया, जिस पे आपके पास V2 वॉल्यूम की वैल्यू टेबल में दी गई है 746। जब आप इसको डिवाइड करते हैं आपके पास 56.6 आता है, इसको डिवाइड करें 7.46, आपके पास जो K की वैल्यूज है वो क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। जबकि आपने चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ा था, आपने कहा था कि V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू K, V2 ओवर T2 इज इक्वल्स टू K। आपने कहा था कि हमारे पास अगर गैस की प्रेशर और उसकी अमाउंट सेम है तो ये के का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये बात सामने आती है कि चार्ल्स लॉ को अगर हम ओबे करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में नहीं लेना चाहिए, हमें टेम्परेचर को एक और स्केल में लेना चाहिए। वो स्केल जो हमारे सामने आया दैट वाज केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल क्या है कि केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग आपके पास, केल्विन स्केल बेसिकली आप आगे चल के पढ़ोगे, केल्विन स्केल जो है ये आपके पास 273 से 373 केल्विन तक है। जैसे आप कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक आगे भी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बेसिक वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अब आपके इसमें कहती है, मैंने केल्विन में लिखा है, अगर आप इस केल्विन को इतना लो, अब अगर आप इससे पीछे जाते जाएं तो क्या आएंगी आपके पास, वैल्यूज कम होती जाएंगी, 100 केल्विन आएगा, 20 केल्विन आएगा। अगर आप इसको कम करते करते 0 केल्विन पे पहुंच जाएं, तो ये जो 0 केल्विन है आपके पास, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -273 डिग्री सेल्सियस के, जिसपे आपने कहा था कि गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो। इट मीन्स कि यहाँ से अब आपके सामने एब्सोल्यूट जीरो की प्रॉपर जो फॉर्म है वो सामने आ गई, कि आपके पास वो टेम्परेचर जो कि -273 डिग्री सेल्सियस था, जो कि किसके बराबर होता है केल्विन स्केल में, 0 केल्विन के बराबर होता है। ये वो टेम्परेचर है 0 केल्विन जिस पे आपकी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिस पे आपकी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, वो टेम्परेचर कितना है, डिग्री सेल्सियस के स्केल में वो क्या है, -273 है, और केल्विन स्केल में वो आपके पास क्या है, वो जीरो है। अब हम इसी चीज को, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा और ये मेरा आपने देखा कि इक्वल नहीं आया, अब हम देखते हैं कि क्या केल्विन स्केल पर ये इक्वल आता है। हम इन्हीं टेम्परेचर की वैल्यूज को लेंगे, इन्हीं वॉल्यूम की वैल्यूज को लेंगे। फर्क इस बात का होगा कि हम यहाँ T1 की जो वैल्यू लिखेंगे डिग्री सेल्सियस की बजाय वो केल्विन में लिखेंगे, यहाँ जो हमने वैल्यू ली है वो हम डिग्री सेल्सियस की बजाय किस में लिखेंगे, केल्विन में लिखेंगे। अब हम इसको देखते हैं। अब फर्ज कर लें कि अगर अगेन आप लिखते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। अब अगर आप टेबल देखें तो टेबल में आपको इन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी केल्विन की वैल्यूज भी दी गई हैं, और आप उसको खुद भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग 273। आप यहाँ पर लिखेंगे 566 डिवाइडेड बाय 283 इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू आपके पास है 746, ये मैं टेबल से वैल्यूज देख रही हूँ, डिवाइडेड बाय आपका टेम्परेचर कितना था, 373। अब अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 2, आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 2।
इसका मतलब है कि अब आपका चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है कि आपके पास अगर वॉल्यूम और अगर आपके पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम की जो डिफरेंट वैल्यूज की रेशो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब आपका के क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पर आपको एक ग्राफ भी दिया गया है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। ग्राफ आप देख सकते हो ड्रॉ किया गया है बिटवीन टेम्परेचर, टेम्परेचर इस साइड पर इंक्रीज हो रहा है और इस साइड पर आपको दिया गया है वॉल्यूम। अब इस ग्राफ में आपको क्या बता रहे हैं कि फर्ज कर लें कि आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है -200। बल्कि हम इस ग्राफ को बुक से देखते हैं। ये आपके सामने बुक ओपन हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट हुआ हुआ है। इसमें आप देखो कि आपके पास ये टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर आपके पास आप उससे नीचे जाते जाएं, -100 पे जाते जाएं, -200 पे जाते जाएं, आपके पास यहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जा रहा है वैसे वैसे आपके पास वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। लेकिन अगर आप -200 से भी नीचे चले जाते हैं तो उनको उसको उन्होंने डॉटेड लाइन से शो किया है। तो हमारे पास यहाँ -273.16 ये वो टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम बिल्कुल ये जीरो एक्सिस पे वॉल्यूम क्या हो गया है, जीरो हो गया है। लेकिन उसको क्यों डॉटेड लाइन में शो किया गया है, इसलिए डॉटेड लाइन में शो किया गया है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप इस टेम्परेचर से नीचे जाते हैं -200 से नीचे, तो आपके पास गैस जो है वो या तो लिक्विफाई हो जाती है या फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आ गई, जिसमें आपको बताया गया है कि थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल ये टेम्परेचर है जो कि एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।